बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो यूनिट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके 3 हिस्से आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई। इंसान के पास जो 5 फंडामेंटल या बेसिक सेंसेस हैं, उनमें एक बहुत प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट तो सारी हैं, किसी एक को ज़्यादा या कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वो साइट है या देखने की जो सेंस है। और उस सेंस के लिए जो ऑर्गन काम करता है वो है आई, आँख कहते हैं इसको। आई के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको रेटिना, पर्दा चश्म भी कहा जाता है, जहाँ पे इमेज बनता है। अगरचे कि ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि ये बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स के बिल्कुल संगम के ऊपर, उनके जॉइंट वेंचर के ऊपर है। तो जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप बायो में भी उसकी हदूद को भी थोड़ा सा टच करते हैं। इसकी अपनी कुछ केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री भी आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को, हमने इतनी सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस करना, हमने सिर्फ अपने मतलब की बात पे पहुँचना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि साइंसेस आजकल रोज़ बरोज़ एक दूसरे के साथ इतनी मर्ज होती जा रही हैं कि कोई क्लियर लाइन काटना या बनाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। ह्यूमन आई जो है, इट्स अ स्फेरिकल बॉल विच बल्जेस आउट ऑन द फ्रंट। यानी अगर आप अपने आईलिड को बंद कर दें और आप अपनी आंख के ऊपर हाथ रख के आप अपनी आंख को दाएं बाएं घुमाएं तो ये उभार आप आराम से महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल गोल आंख होती है और इसमें ये जो हिस्सा है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हम जानते हैं, मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से रोशनी आर पार जा सकती है। इस लेयर को स्क्लेरा कहा जाता है। इसके पीछे एक दूसरी लेयर है जिसको कोराइड कहते हैं। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स बायो के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें। ये आई होप के स्ट्रक्चर ऑफ आई आपने बायो में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उधर से अंडरस्टैंडिंग बोरो करने के लिए आपको पता चले कि हम यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है स्क्लेरा है, वाइट कलर की है, और आँख का जो वाइट पोर्शन होता है, बल्कि मैं आँख को कुछ यूँ भी बना देता हूँ। फ्रंट से अगर आप आँखें देखते हैं तो लगभग आपको आँख कुछ इस किस्म की नज़र आती है। और मैंने सिर्फ आँख का जो रिलेटिव बाकी आईब्रोज, आई लैशेस वगैरह उनको मैंने ओमिट कर दिया है। सो ये जो पोर्शन होता है दिस इज़ यूजुअली वाइट एंड दिस, वो हम सिर्फ स्क्लेरा को दे सकते हैं। ये पोर्शन बल्ज आउट किया हुआ है, मैंने उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है या उसका जो व्यू दिया है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको इसका बल्ज आउट पोर्शन नज़र आ रहा है, जो कि ये है। फ्रंट से जब हम देखते हैं तो हमें तो ये सिर्फ व्यू नज़र आता है, लेकिन अगर मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप आँख की पुतली के ऊपर, आँख के ऊपर हाथ रखें तो ये बल्जिंग आउट पोर्शन आपको नज़र आएगा। थर्ड यहाँ से शुरू होता है और कुछ यूँ जाता हुआ इनर मोस्ट लेयर है। मैं जानबूझ के नाम भी ओमिट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप देखें बायो में आपको इनके नाम भी मिल जाएंगे। मेरे मकसद की सिर्फ ये है जिसको रेटिना कहते हैं,
या उर्दू में इसके लिए पर्दा चश्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, जिनकी शेप लगभग इस तरह की होती है। ये चूँकि हम यहाँ पे बायो नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसकी, अगर आपको ये बातें समझ ज़्यादा ना भी आए तो आप इस पर फ़िक्र मत कीजिए। दीज आर कॉल्ड रॉड्स एंड दीज आर कॉल्ड कोन्स। आप समझ गए होंगे कि इनकी शेप को ही सामने रख के ये नाम दिए गए हैं। ये लो लाइट को सेंसिटिव हैं, बिल्कुल मामूली सी लाइट जो है उसके ऊपर ये इमेज, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे काम करते हैं, यानी ये कलर इमेज नहीं देते, जबकि कोन्स जो हैं ये हमारी जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उससे कलर के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। 3 बेसिक कलर्स हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बातें हैं। सो रेटिना के ऊपर अब यहाँ पे होता है एक, यहाँ से हमारे मतलब की बात शुरू होती है। बाय कन्वेक्स लेंस जेलेटिनस टाइप मटेरियल का बना हुआ है, और मैं स्टूडेंट्स आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आई को डाइसेक्ट करके ख़ुद ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको बड़ा आराम से समझ आएगी कि ये मैंने जितनी भी बातें कही, मैं सारी तफसीलात को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इसके साथ कुछ मसल्स होते हैं जिनका मकसद इनको स्ट्रेच करना, चूँकि ये जेलेटिनस मटेरियल का बना होता है, सॉफ्ट होता है, तो मसल्स इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी लेंथ कम और ज़्यादा होती है, विच हेल्प्स टू एडजस्ट इट्स फोकस पॉइंट। लेंस का मकसद क्या है? बहुत सिंपल, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी छोड़ दिए हैं, वो आप अपने बायो के टीचर से पूछ लीजिएगा। ये लाइट को यहाँ पे फोकस करते हैं, या लाइट यहाँ से जो लाइट एंटर होती है उसका इमेज, ये हिस्सा प्यूपल कहलाता है। दिस मैं इसको यहाँ पे क्रॉस से शो कर देता हूँ। प्यूपल लाइट की मिकदार को कंट्रोल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट विच इज़ नोन एज प्यूपल, या जिसको आँख की पुतली भी कहा जाता है। दिन के वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको प्यूपल बिल्कुल रिड्यूस नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगा। रात में अंधेरे में ये डायलेटेड नज़र आएगा। लाइट यहाँ पे आती है, यहाँ से जो लाइट आ रही है इस लेंस ने इसको फोकस किया यहाँ पे और इससे, सो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब वर्किंग क्या है कि लाइट इधर से आती है, यहाँ पे इस लेयर को जिसको रेटिना कहते हैं, पर्दा चश्म कहते हैं, इसके अंदर दीज रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन दिस। ये रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं, जब याद रखिएगा कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस में बेसिकली हमारे पास 5 किस्म के डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं या सेंसरी सेल्स हैं। इन सेल्स को अगर इनसे मुतल्लिक का स्टिमुलस मिल जाए, जिसका प्लूरल स्टिमुलाई है, अगर सेल्स होंगे तो स्टिमुलाई, अगर इनको स्टिमुलस वो चीज़ जिससे ये अफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी टंग जो है वो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है, तो जब केमिकल या टेस्ट आता है, जिनको आप टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं, उसके ऊपर वो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट सेंसिटिव हैं, तो इनके ऊपर जब लाइट आती है उसके नतीजे में यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिजली का, सादा लफ्ज़ों में कहेंगे कि छोटे छोटे करंट या पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं। यानी बिजली का एक करंट की एक वेव गई, करंट की दूसरी वेव गई, करंट की तीसरी वेव गई, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनमें होती है, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू सर्टन वायर्स विच वी कॉल नर्व्स, यहाँ सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं और ये नर्व ब्रेन को जाती हैं। अब कहाँ जाती हैं, ये हमारे बायो के जो टीचर साहिबान हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा समझाएंगे। ब्रेन को यहाँ से बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सीपीयू से बंच निकलता है वायर्स का और वो मॉनिटर की तरफ आता है, उनमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं। वो सिग्नल डिस्प्ले में आपको एक पिक्चर देती, बस यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन उन्हीं सिग्नल्स को ट्रांसलेट कर देता है इमेज में, यानी इमेज प्रोड्यूस होता है, वो जो इमेज का सेंसेशन है वो प्रोड्यूस होता है ब्रेन में।
सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ, मैंने इस कोशिश की है कि जितने मुख्तसर, जितने कम से कम लफ्ज़ों में बयान कर सकूं वो है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं जिनको हम डिफेक्ट्स ऑफ आई कहते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनर की मर्जी चाहे तो वो पूछ सकता है। हमारा एक जो प्रॉब्लम है दैट इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। इसको करीब नजरी भी कहा जाता है। ये मैं उर्दू में इसलिए लिखता हूँ कि हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और जब लोग बात कर रहे होते हैं तो वो समझ सकें। करीब नजरी में या शॉर्ट साइटेड में, शॉर्ट रेंज जिनको हम कहते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि जी व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, चाहे वो आपसे पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन अगर ये इसके ऊपर डिफेक्ट्स ऑफ आई पे क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले बताना है कि पहला डिफेक्ट जो है, और भी डिफेक्ट्स हैं, ये ना समझेंगे बस आंख में यही 2 डिफेक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट साइड, और इसके ऊपर पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। आप डॉक्टर बनिए तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, समझने को भी। सो शॉर्ट साइटेडनेस में जो करीब की चीज़ें हैं वो तो आपको बड़ा क्लियरली विजिबल होती हैं। जब आप दूर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको इमेज क्लियर नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आता है। आप कहते हैं हाँ कुछ नज़र तो आ रहा है, क्लियर नहीं है, एक नॉर्मल से आगे जो होता है। फिर उसको क्लियरली देखने के लिए दूरबीन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। सो शॉर्ट साइटेडनेस में प्रॉब्लम ये है, यानी दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के पैदा होने की वजह क्या है, यही अब के जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो बाय दिस लाइन आई मीन रेटिना। मैं बाकी और देखिए कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ रेटिना बना दिया। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट, कि आप ये ना कहें कि जी पहले तो इतनी चीज़ें बनाई थी। यहाँ पे है लेंस। अब होता ये है कि लेंस का अपना एक फोकल लेंथ है, अगरचे कि उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन भी वो लेंस कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका फोकल लेंथ होता है शॉर्ट। अब जब शॉर्ट फोकल लेंथ होता है तो अब फोकस उसने कर दिया यहाँ पे। जब फोकस उसने कर दिया यहाँ पे, रेटिना है यहाँ पे, तो इससे आगे जब रेज जाती हैं तो वो दोबारा बिखर चुकी होती हैं, कंसंट्रेटेड नहीं होती हैं, तो यहाँ पे वो कोई क्लियर इमेज नहीं बनाती हैं। तो ऊपर ब्रेन को भी वही ब्लर ही चीज़ जाती है। रेटिना के ऊपर ब्लर बनता है, आगे भी ब्लर जाता है। सो रीज़न क्या है, और ये भी याद रखिएगा कि शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया भी कहा जाता है। बाहर तो बुक में ये चीज़ें मौजूद हैं, मैं इसीलिए जल्दी अब रीज़न क्या है, शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, लेंस ऑफ आई। यानी आई का जो फोकल लेंथ है उसके शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम बना। अब इसका कोई इलाज भी होना चाहिए, कोई क्योर भी होना चाहिए, कोई करेक्शन भी होनी चाहिए। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करते हैं, दुरुस्त कैसे करते हैं। यहाँ पे क्योर से मुराद मेडिसिन वाला क्योर नहीं है, हम इस मसले का हल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम इसके आगे एक कन्वेक्स, अगरचे कि जैसे मैंने बाय कन्वेक्स बनाया, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बाय कन्वेक्स हो, ये आपका ऑप्टिशियन, आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है। कन्वेक्स लेंस आपको पता है कि जो स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट थी ये उनको बखेर देता है, ये उनको दूर कर देता है। जब उनको दूर कर देता है तो ये लेंस फिर इनको इस पॉइंट पे जमा नहीं कर सकता, बल्कि ये उनको इस पॉइंट के ऊपर जमा करता है। और आपका डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि ये जो लेंस वो लगाएगा
ये जो आपके लिए ऐनक बनवाएगा, जो चश्मे बनेगा, वो जो एन के होंगी उसका क्या नंबर होगा, ये नंबर यहाँ से तय होता है। सो वो जो सारी रेज हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। जब यहाँ पे आ जाती हैं, वंस अगेन यू हैव अ क्लियर। तो अक्सर आपने देखा होगा जब दूर देखना होता है तो वो लगा लेते हैं, जब करीब की कोई किताब वगैरह पढ़नी होती है तो ऐनक हटा देते हैं या वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं। कॉन्केव लेंस ऑफ suitable power। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि यही मसला बाज़ दफ़ा लेंस तो नॉर्मल होता है, आई बॉल बड़ा हो जाता है तो भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है कि बाज़ आँखों का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे लॉन्ग साइटेडनेस के ऊपर, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। कॉमन नेम लॉन्ग साइटेडनेस, इसको बईद कहते हैं, दूर को बईद नजरी भी कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस, अब अगर आपको ये समझ आ गया, आप बातों को उल्टा करते जाएं। इधर फोकल लेंथ, ये जो आंख है इसका फोकल लेंथ इतना बड़ा है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा है, वो इमेज बना रहा है रेटिना के पीछे, कहीं पीछे जाके इमेजिनरी तौर पे। अब होता क्या है कि जब फोकल लेंथ लॉन्ग है, वो रेज को जिस पॉइंट पे जमा करना चाहता है वो पॉइंट तो उसको अवेलेबल ही नहीं है। नतीजा क्या होता है कि वो रेज नॉन कंसंट्रेटेड, नॉन फोकस्ड, नॉन कन्वर्ज रेटिना के ऊपर पहुंच जाती हैं। जब रेटिना पे पहुंचती हैं तो रेटिना पे हमें एक अगेन ब्लर इमेज मिलता है। सो अब इसका रीजन लॉन्ग एफ। अब क्योर क्या है, इसका उलट, कनकेव का उलट है कन्वेक्स, तो यहां पे हमें कन्वेक्स लगा लेते हैं। अब कन्वेक्स करता क्या है, जो स्ट्रेट रेज आ रही थी वो उनको फोकस कर देता है यहां पे। ये इनको जो ऑलरेडी रेज करीब आ चुकी थी ये इनको फोकस कर देता है यहां पे। नतीजा ये होता है कि रेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर फॉल करती हैं। तो इसका जो करेक्शन है यूजिंग कन्वेक्स लेंस, आप कितना लेंस यूज करना है ये आपका ऑप्टिशियन डिसाइड करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। टाइम होता तो हम बहुत सारी बातें कर सकते थे, और मैं चाहूँगा कि वो बातें आपके जहन में ज़रूर आएँ। आप ज़रूर पूछिए, मुझसे पूछिए या अपने बायो के टीचर से, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।